ओके, इस क्वेश्चन में दिया पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन विद एन इनिशियल वेलोसिटी, जिसके x और y कंपोनेंट्स आपको दे रखे हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड है विच इज अलोंग द पॉजिटिव z एक्सिस, z कैप दिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस एंड इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों दे रखे हैं। फिर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद x कोऑर्डिनेट सच दैट x कोऑर्डिनेट हैज चेंज टू x इज इक्वल टू 0 टू l। ये x कोऑर्डिनेट यहाँ कुछ ट्रेवल कर गया ये इस तरफ को एक्स वाई प्लेन में विद वेलोसिटी, तो इसके जो x चेंजेस फ्रॉम 0 टू x इज इक्वल टू l। तो इतनी डिस्टेंस ये आपका जब मान लो यहाँ पहुँच गया तो x जो चेंज हो गया दैट हैज़ चेंज फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू l। लेट्स से द पार्टिकल इज हेयर, यहाँ पार्टिकल है। अब आपको फाइंड आउट करना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी विच इज़ द वर्क एनर्जी थ्योरम कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। नाउ दिस वर्क डन विल बी बिकॉज ऑफ द टू fields here, electric and the magnetic field. So work done due to the magnetic field plus work done due to the electric field will give us the work done, and that will be equal to the change in the kinetic energy. अब यहाँ पे हमें पता है जो magnetic force acting on this charged particle will be q into the cross product of the velocity and the magnetic field vector. This velocity is perpendicular to the plane containing v cross b, means ये जो है ये इसके perpendicular है। तो वर्क डन अगर मुझे निकालना है तो दैट विल बी द वर्क डन टू फोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनटू दिस। अगर ये वेलोसिटी वेक्टर को परपेंडिकुलर है तो इट्स आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो रहता है, अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर दीज आर परपेंडिकुलर तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। इसका मतलब वर्क डन ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो सारी की सारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द वर्क डन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये आपको कंसीडर करना है यहाँ पे। तो दिस विल गिव अस द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, दिस इज लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द डी आर वेक्टर ऑफ फोर्स जो है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रहता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स आ जाएगा q इंटू ई, तो इधर मैंने डाल दिया q इंटू ई वेक्टर। डी आर को ले लेता हूँ मैं, इसको वेक्टर बना लेते हैं। दिस इज डी एक्स, एक आपका एक्स कैप, इन्होंने आई कैप नहीं लिया एक्स कैप लिया, फिर डी वाई अलॉन्ग वाई कैप पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज वाई कैप प्लस डी जेड अलॉन्ग जेड कैप, इंटीग्रेशन 0 टू एल, लिमिट्स मैंने लगा दी, दिया हुआ है यहाँ पे। एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू 0 टू एल। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का डाल देते हैं इधर क्यू, ये एल है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है ई नॉट इंटू ई नॉट, सो दिस इज ई नॉट इंटू ई रेस पावर माइनस लेमडा एक्स इंटू एक्स कैप का डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है डी एक्स इंटू एक्स कैप प्लस डी वाई इंटू वाई कैप प्लस डी जेड इंटू जेड कैप। अब डॉट प्रोडक्ट आपको स्केलर कंपोनेंट्स देता है, तो ये आपका एक्स कैप है, उधर एक्स कैप है, बाकी तो कंपोनेंट्स है नहीं, सो ये आपका आ जाएगा क्यू इंटू ई नॉट इंटू ई रेस पावर माइनस लेमडा एक्स की इंटीग्रेशन 0 टू एल आ जाएगा। और साथ में है इधर इंटीग्रल एलिमेंट dx. So this is constant, this is out, इंटीग्रेशन e रेस पावर क्या आ जाएगी, e रेस पावर x डिवाइडेड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस माइनस लेमडा 0 टू l। तो ये आपका आ गया माइनस क्यू इंटू ई नॉट बाय लेमडा, मैंने ले लिया बाहर, अंदर रह गया माइनस 0 टू l। So this is the change in the kinetic energy, change in the kinetic energy minus q naught into e naught in upon lambda। तो माइनस इसको इवेल्युएट करेंगे l के लिए, l माइनस e रेस पावर 0 विच इज़ 1। सो
ये आएगा माइनस क्यू इंटू ई नॉट अपॉन लेमडा इंटू ई रेस पावर माइनस लेमडा इंटू एल माइनस वन. लेट्स चेक द आंसर. तो ओके, कहाँ गया भाई. इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं या माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं. माइनस क्यू नॉट बाय लेमडा, ये हो जाएगा पॉजिटिव ई रेस पावर माइनस लेमडा इंटू एल. सो दिस इज द change in the kinetic energy q e naught by lambda upon 1 minus e raised power negative lambda l. Okay, the first is the correct option here.